बिहार के कई गांव में आज भी एक प्रथा जिंदा है। एक ऐसी प्रथा जो किसी भी औरत की जिंदगी को पल भर में तबाह कर देती है और उसका नाम है डायन प्रथा। और आज की ये कहानी गया जिले के एक छोटे से गांव धनपुरा की है, सुमित्रा देवी की है। एक ऐसी औरत की जिसने ना कोई जादू किया, ना कोई टोना, और उसकी पूरी जिंदगी एक झूठे आरोप ने बदल दी। बिहार वो धरती जहां गंगा की लहरें सदियों से बहती आई है। यहाँ के गांव में जिंदगी उतना ही सरल है जितनी मिट्टी के घरों की दीवार। पर इस सरलता के पीछे कभी कभी इतना अंधेरा छुपा होता है कि रोशनी का रास्ता ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। सुमित्रा देवी की उम्र कोई 45 साल थी। गांव के पूरब टोले में वो रहती थी। पति रामनाथ खेती करता था और उसके 2 बेटे थे। एक बड़ा शहर में पढ़ता था और छोटा घर पर। सुमित्रा का स्वभाव ऐसा था कि गांव में जब कोई बीमार पड़े तो सबसे पहले सुमित्रा पहुंचती थी। किसी के घर में कोई तकलीफ हो तो सुमित्रा का जो दरवाजा था वो हमेशा खुला रहता था और गांव के लोग उन्हें प्यार से सुमित्रा दीदी कहते थे। पर यह सब बदल गया एक रात जिसके बाद सुमित्रा के लिए गांव का हर दरवाजा बंद हो गया। उस साल गांव में बहुत अजीब घटनाएं हो रही थी। अचानक से मुखिया के घर की गाय दूध देना बंद कर देती है। पड़ोस के हरिया की बेटी को बुखार आ जाता है जो उतरने का नाम नहीं लेता है। और सबसे बड़ी बात कि उस गांव में कुआं रहता है जिसका पानी अचानक से पीला पड़ जाता है। गांव में जब सब कुछ बुरा होने लगा तो लोग वजह ढूंढने लगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो वजह नहीं मिली तो लोग किसी न किसी पर इल्जाम लगा देते थे। और उसी गांव में एक रहता था बूधन ओझा। बूधन की गांव में सबसे बड़ी धाक थी, लोग उसको जानते थे। जो वह कह देता था लोग पत्थर की लकीर मान लेते थे। और यही बात थी कि एक बार बूधन ने हवा में हाथ घुमाया और ऐसे आंख बंद किया और उन्होंने सुमित्रा का नाम लिया और उसी पल सुमित्रा डायन हो गई। मतलब बूधन ओझा ने कहा कि सुमित्रा की वजह से ये सारी चीजें हो रही है और गांव वालों ने सुमित्रा को डायन घोषित कर दिया। गया जिले के धनपुरा गांव में सुमित्रा देवी पर अब डायन का आरोप लग चुका था। ओझा बूधन का फैसला था और गांव वालों ने मान लिया। अगले दिन सुबह से ही गांव का माहौल बदल गया था। जो औरतें कल तक सुमित्रा दीदी कहती थी वो उनसे नजरें चुराने लगी। बच्चों को घर के अंदर बुला लिया जाता था। रास्ते में कोई मिलता तो रास्ता बदल लेता कि ये डायन है, क्या पता मुझे भी कुछ हो न जाए। ये मानसिकता धनपुरा गांव की थी सुमित्रा को लेके। सुमित्रा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ उनके साथ। शाम में जब उनके पति रामनाथ घर लौटे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उन्होंने सुमित्रा को बताया कि पूरा गांव ये कह रहा है कि तुम डायन हो। बुधन ने तुम्हारा नाम लिया है और अगर बुधन ने नाम ले लिया तो इसका मतलब पत्थर की लकीर हो गई। अब सुमित्रा डायन बन चुकी थी। सुमित्रा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है रामनाथ, मैं तो कभी किसी का बुरा सोचती नहीं। जब भी जरूरत पड़ी तो मैं उस वक्त उसके साथ हमेशा से खड़ी थी। लेकिन रामनाथ चुपचाप इस बात को सुनता रहा। उस रात गांव में कुछ लोग मशाले लेके सुमित्रा के दरवाजे पे आए। उनमें से मुखिया भी था, बूधन भी था और वो लोग भी थे जिन्हें कल तक सुमित्रा भाई और भैया कहती थी। मुखिया ने कहा कि सुमित्रा, बूधन ने जो कहा है वो झूठ नहीं होता है और गांव की तकलीफों का जिम्मेदार तू ही है। कल सुबह तुम गांव को छोड़ के चले जाना, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सुमित्रा ने हाथ जोड़े, पांव पड़ी, पर किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। और रामनाथ जो उसका पति था पीछे खड़े होके, दरवाजे के पीछे खड़े होके देखता रहा। उसने कुछ कहा नहीं। उस रात सुमित्रा अपने बेटे को सीने से लगाया और सोच नहीं सकी कि कल क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उस गांव में किसी ने सुमित्रा का साथ दिया होगा? अगली सुबह जो गांव में हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भीड़ सुमित्रा के घर के बाहर जमा हो गई। बूधन ओझा सबसे आगे था और उसके हाथ में एक लोहे की सलाख थी। उसने कहा कि डायन को गांव से निकालने से पहले उसके अंदर का शैतान निकालना होगा। और ये अंधविश्वास बिहार के गांव में अभी भी है। जो उसके बाद जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। सुमित्रा पर मिर्च की धुआं की गई, बाल काटे गए, उन्हें घसीटते हुए गांव की सीमा तक ले जाया गया। छोटे बेटे को रोते हुए अंदर बंद कर दिया गया और सुमित्रा को गांव के बाहर खेतों के पास जाके अकेले छोड़ दिया गया। पर इस कहानी में एक किरदार था। गांव से 3 किलोमीटर दूर एक सरकारी विद्यालय में काम करती थी अनीता, एक युवा शिक्षिका जो पटना से आई थी।
अनीता को जब ये बात पता चली तो वो सीधे खेतों की तरफ दौड़ पड़ी। उसने सुमित्रा को जमीन पर बैठे पाया, अकेली, टूटी हुई, आंखें खाली। अनीता उसके पास बैठ गई, हाथ थामा और पानी पिलाया। सुमित्रा ने कहा कि बिटिया तू यहाँ क्यों आई है? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? अनीता ने कहा कि डर उनको लगता है जो झूठ बोलते हैं दीदी, आपने ऐसा किया क्या है? में सुमित्रा की आंखों से आंसू निकल गए। अनीता ने उस दिन तय किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। उसने पटना में एक स्वयंसेवी संस्था से संपर्क किया। उन्होंने एक वकील भेजा, पुलिस में शिकायत दर्ज हुई, पर गांव वाले डरे नहीं। मुखिया ने कहा कि ये गांव का मामला है, बाहर वालों का क्या लेना देना है। और बुधन ओझा ने तो गांव में ये बात फैला दी थी कि सुमित्रा का साथ जो कोई भी देगा उस पर भी डायन का साया पड़ेगा। अनीता के विद्यालय के सामने भीड़ आने लगी, उसे धमकियां मिलने लगी, पर अनीता रुकी नहीं। उस दिन अनीता को पता चल गया कि असल सच क्या था। गांव के कुएं का पानी इसलिए पीला पड़ रहा था क्योंकि पास के खदान से जो रसायन रीस रहा था वो उस पानी में मिल रहा था, और ये बात जिला प्रशासन को पहले से पता थी। मुखिया के घर की गाय इसीलिए दूध नहीं दे रही थी क्योंकि उसे बीमारी थी, और हरिया की बेटी को बुखार इसीलिए था क्योंकि गांव में उस साल टाइफाइड फैला था। इन सब बातों का सुमित्रा से कोई लेना देना नहीं था, पर बुधन ओझा को ये सब पता था, फिर भी उसने सुमित्रा का नाम लिया। क्यों? क्योंकि सुमित्रा के पति रामनाथ की जमीन पर बुधन की नजर थी, और रामनाथ को डराकर जमीन हड़पने का इससे आसान तरीका कोई और था ही नहीं। बुधन ओझा को गिरफ्तार किया गया, मुखिया पर भी मुकदमा दर्ज हुआ, पर इस सब से सुमित्रा को क्या मिला वापस? उनके पति रामनाथ ने गांव वालों के डर से उन्हें घर नहीं आने दिया। बड़ा बेटा शहर में था, उसने कहा कि माँ अभी मत आओ, बाद में देखेंगे, और छोटे बेटे को तो घर में बंद करके रखा था। सुमित्रा महीनों तक अनीता के किराए के कमरे में रही। सुमित्रा देवी आज उस गांव के कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में रहती थी, अकेली एक छोटी सी दुकान चलाती थी। एक बार अनीता ने उनसे पूछा कि दीदी उन लोगों पे गुस्सा नहीं आता है? तो सुमित्रा ने एक पल चुप रहकर कहा कि बिटिया गुस्सा तो बहुत आता है, पर सबसे ज्यादा गुस्सा उस डर पर आता है जो लोगों के दिमाग में रहता है। बुधन तो जेल चला गया, पर वो डर अभी भी उस गांव में जिंदा है। बिहार में डायन प्रथा के खिलाफ कानून बना सन 1999 में, पर कानून कागजों पर है, गांव की मिट्टी में नहीं। हर साल इस देश में दर्जनों औरतें सुमित्रा की तरह झूठे आरोप की शिकार होती है। कुछ ही कहानियां अनीता जैसे किसी मिलने पर बदल जाती है, पर कुछ की कहानियां कभी किसी को पता ही नहीं चलती। सुमित्रा देवी ने कोई जादू नहीं किया था, उन्होंने बस एक गलती की थी कि वो एक औरत थी, अकेली, असहाय, और उस गांव में जो डर को सच मान लिया जाता है। आज की कहानी यहीं तक। अगले शुक्रवार को फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले शुक्रवार को। बहुत बहुत धन्यवाद।